पूरा प्लाट ला मगू खरीद ली से। और 70 डिसमिल इसको दिया था, लेकिन पूरा ले लिया है मगू से। वो तो 5 करोड़ रुपया दे रहा था, घर में आके मैं बोला पैसा नहीं लूंगा, मैं जमीन दूंगा। ये जो है इसको दिखाएंगे कैमरामैन। यहाँ के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को कब न्याय मिलेगा। आज हम एक ऐसा नजारा दिखाने वाले हैं दर्शकों को जो कहीं हैरान न कर दे। आज हम एक ऐसा नजारा प्रत्यक्ष रूप से दिखाने वाले हैं कि ये जो मिट्टी नुमा चीज है इसको दिखाएंगे कैमरामैन। आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा वो मिट्टी नुमा पत्थर था वह नीचे पहुंचते तक इतना सा हो गया, मतलब वह दम तोड़ दिया। ये जो जगह आप देख पा रहे होंगे ये कोई हिल स्टेशन नहीं है, ये बलरामपुर जिले का एक छोटा सा जगह भेस्की है जिसे बरियों के अंतर्गत बताया जाता है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस भेस्की में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उसमें से हम उसकी दास्तां सुनाने वाले हैं जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। और जैसा कि इनके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि ये जमीन उनकी है, लेकिन इसे किसने खनन किया और इतना बड़ा कुआं नुमा, जिसे मौत का कुआं यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं। कई मवेशियों की जान चली गई है, कई मजदूरों की जान चली गई है यहाँ खनन करते वक्त। तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार इतने बड़े खनन के जो स्वामी हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते, क्या नाम है आपका? बैगाराम। मैं पकड़ा हुआ हूँ। तो ये जमीन आपकी है? हाँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? केंदू। तो आप किसको दिए थे ये जमीन? किसको दिए? आपस कर रहा। यह जो है शायद मेरी भाषा को ना समझ पाए, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। इनका कहना यह है कि ये जमीन जो है मेरे नाम से है और इसको किसी तरह जो है किसी और के नाम पे कर दिया गया था जो कि आदिवासी है, और ये हैं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र। और इतने सारे जो है जो खनन किया गया उसके स्वामी हैं। तन ढकने के लिए पूरी तरह से कपड़ा नहीं है इनके पास में, और ये इस खनन के हिसाब से करोड़ों अरबों के स्वामी हैं। तो इसी तरह जो है इसी कड़ी को हम आगे जोड़ेंगे कि ये आखिरकार यह खनन किसने किया, आखिरकार और किस राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की अभी हाल ही में मौत हुई है, आखिरकार वह मामला क्या है, आखिरकार अभी उनके घर में मातम क्यों पसरा हुआ है, आखिरकार जो है दोषी लोग फरार कहां हैं, पुलिस अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। सारी दास्तां सुनाने के लिए ग्राउंड जीरो पे आज हम आए हैं। चलिए चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कुल 5 लाख पहाड़ी कोरवा जनजाति की जनसंख्या है, जिसमें अकेला छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.5 लाख के करीब जो है यहां निवासरत हैं। उसी में से एक परिवार है। क्या नाम है आपका? संतराम। संतराम के पिता भैरा ने इसी गौशाला में आत्महत्या कर ली। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम उन पहलुओं को जानते हैं कि आखिरकार जो है संतराम के पिता ने, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र ने आखिरकार अपनी जान क्यों दे दी, आखिरकार उसने मौत का रास्ता क्यों चुना, आखिरकार ये जमीन का मामला क्या है, आखिरकार आज इस भोले भाले चेहरे में ये सीकन क्यों है, आखिरकार सेठ के आतंक का अंत कब होगा। ढेरों सवाल जो है आज धरातल में है। दरअसल आपके पिता की कितनी जमीन है अपने परिवार की? 6 एकड़ है। 6 एकड़ है।
क्या था मामला, क्यों आत्महत्या कर लिया आपके पिता? धमकी समकी देहात रही। कौन दे रहा था धमकी? सुदामा, राजू, हाँ। पिंटू, रंजिंदर। हाँ। ये लोग कौन है, किसके आदमी हैं? ये सेठ का आदमी है। कौन है सेठ? मघु सेठ। मग्गू सेठ। पूरा नाम मालूम है उनका? पूरा मालूम है। क्या नाम है? मघु। मग्गू सेठ। ये मग्गू सेठ की जानकारी जो है आपको दुरुस्त करा दूं कि कुछ समय पूर्व 2020 जून में मृतक शिव नारायण का शव विभक्त अवस्था में उसके क्रेशर में मिला हुआ था। उसका पूरा नाम है विनोद अग्रवाल उर्फ मग्गू सेठ, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, जिसके भय के आतंक से इसके पिता ने खुदकुशी कर ली। ये आत्महत्या है कि हत्या, यह तो जांच का विषय है। यह तो जांच में आना चाहिए कि आखिरकार कोरवा पंडो की जमीन कैसे एक सामान्य आदिवासी के नाम पर चली गई। हालांकि जो है इसमें सर्व आदिवासी समाज ने जैसे ही इस मुद्दे को उठाया तो ये सोचे समझे प्लान के तहत में जो है उनके ऊपर में अपराध पंजीबद्ध किया गया और फिलहाल आरोपी जो है फरार हैं और यह जो है अपने न्याय की आस के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं जानकारों से कि आखिरकार यह पूरा मामला क्या है। आखिरकार मृतक शिव नारायण और मृतक भैरा पहाड़ी कोरवा को न्याय मिल पाएगा या नहीं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र अभी आबादी वाले क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जो है पलायन कर चुके हैं बीहड़ जंगलों के बीच में, सिर्फ इसलिए कि जन सामान्य से उनकी जिंदगी जो है कुछ अलग है। और वो अलग क्यों है? यदि उस मामले को जनप्रतिनिधियों के द्वारा अगर नहीं उठाया गया रहता तो आज भैरा की जगह और कोई मृत पाया जाता। पहले तो अपना परिचय बताएंगे आप। मेरा भजन राम भगत, ग्राम भैंसकी का। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। हमको जानकारी जुआरों का माध्यम से मिला। जुआरों कहा कि मोकेला राजपुर महतारी बंदना खाता खुलवाने का बरले ये नौकर दलाल मान राजिंदर और पिंटू। तो फिर भी मैं उनके गौर से मैं नहीं लिया उनका बात को। फिर 8 दिन समय बीतने की बाद फिर जुआरों को पैसा निकालवाने के लिए वो दलाल लोग पहुंचे उस घर में। तो उसका लड़का वो के बुलाने जाते थे तो मैं रास्ता में मिल गए। तो कहे कि सरपंच चल तो मोर दाइला फिर भी ले वो नहीं नहे दलाल मान पिंटू और राजिंदर। तो मैं आए तो जुआरों के घर में दोनों लोग बैठे थे। तो उनको कुछ मैं बहुत बोला, गाली गलौज भी किया और थाना को मैं तुरंत फोन किए पर भारी भी दौड़ के आ गए। तो उतना से उन लोग दोनों आदमी फरार हो गए। तो फिर मेरे पास राजिंदर बोला कि गलत तो बहुत भारी गलत होगी हो, यमन कर जमीन में दूसरे की सहमति करके 6 पूरे जमीन रजिस्टर 6 प्लाट बोल दी। अच्छा, उस प्लाट में कितने खाता धारक थे? वो प्लाट में 3 हिस्से थे। हाँ 3 हिस्से थे। तो लग बोले कि बहुत भारी गलत होगी। तो कहे कि गलत ला मोर माफ कर दी हो। हाँ माफ कर दो गलत ला और रिपोर्ट तने देख ली हो ऐसे कही। तो भाई मोला पूरा विश्वास नहीं आए लगी। तो फिर एमन पहाड़ी कोरवा मन मोला कहिन कि हमला तनी संग दे राजपुर गए। तो राजपुर आवेदन बनवाए के वो पट्टा का रजिस्ट्री का नकल निकाले वो नकल आवेदन लगाएन। तो हर 15 दिन में नकल है निकली। तब वो नकल में देखें तो मैं 6 प्लाट रजिस्ट्री चौहदी बनल। तब वहाँ से थाना ला भी जानकारी एमन के माध्यम से देहल गई, इस डीएम तहसीलदार ला भी देहल गई, इस डीएम ला भी। ये जो मृतक जो भैरा जी थे पहाड़ी कोरवा, ये कब से शिकायत कर रहे थे थाना में या राजस्व विभाग में? आखिरकार यदि समय पे कार्रवाई हो गई रहती तो शायद भैरा जो है आत्महत्या नहीं किया रहता। हाँ, और समय पर अगर जांच हो जाते और उनका जो भी मांग था पूरे हो जाते तो उसका आज उसको अपना जीवन जिसे हत्या करना नहीं पड़ता।
उसको जैसे उसका लड़के लोग बताते थे कि दलाल लोग आए कि उसको धमकी अनेक प्रकार के देते थे। हाँ हाँ, उसी से उनको अभी आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई तो हो गई सुना मैं, और बाकी लोग फरार भी हैं, तो फिर क्यों संतुष्ट नहीं है आप लोग? तो ये पहाड़ी कोरवा लोगों का कहना है हम्म कि जब से उन लोग जितना जो आरोपी हैं हम्म इन लोग जेल नहीं जाएंगे तो हम उसका काम क्रिया इन लोग कह रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे। हम्म हाँ, और फिर नहीं तो रोड पर हम लोग धरना के लिए उतरेंगे, इसे बोल रहे हैं। हम्म अभी तो उनका जो भी जमीन का धांधली हुए थे उसका कार्यवाही इन लोग चालू रखे हैं। हम्म जो भैरा कोरवा जो मृत मर गया हम्म इसका अभी तो कोई कार्यवाही इन लोग चालू नहीं रखे हैं अभी। हम्म हाँ, इनका भी कार्यवाही, उनका जो मर गया है उसका भी कार्यवाही, जितना गर्दारों हैं दलालों हैं उनके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। ये जो नाम आता है विनोद अग्रवाल उर्फ मग्गू सेठ, तो इसका क्या क्षेत्र में कैसा दबदबा है, क्या है? तो दबदबा इनका यही पहाड़ी कोरवा के माध्यम से हमको जानकारी मिला है कि जितना जो जमीन यहाँ वो लिया है पूरे सब कह रहे हैं कि इस जमीन में पैसा हमको नहीं मिला है, कि दलाल का माध्यम से जितना पट्टा को मांग के ले गए हैं और जमीन रजिस्ट्री दिखा रहा है, यही बता रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि जो है कुछ दिन पूर्व में बताया गया कि यहाँ पर जो है जांच करने वाला अधिकारी भी आया था, जांच करके ले गया, तो कुल कितने आवेदन पेंडिंग थे उनके खिलाफ? तो यहाँ जब अधिकारी आए थे तो उस दिन 27 आदमी जैसे हाथ खड़ा किए थे कि हमारा सब फर्जी हुआ है। हाँ, नाम तो नहीं बता पा, लिस्ट नहीं है मेरे पास, 26 आदमी हाथ खड़ा किए थे। हाँ। इनके साथ में जो गलत हुआ है उसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। आज मृतक भैरा पहाड़ी कोरवा के यहाँ एक और महिला आई हुई है इनको न्याय दिलवाने के वास्ते, उनसे उनके परिवार को सहानुभूति देने के वास्ते। इनको शायद आप न पहचानो, लेकिन ये वही मृतक शिव नारायण की मां है जो कि जून 2020 में इनके पुत्र की मौत हो गई थी। इनके पुत्र की विभक्त अवस्था में मौत महामाया स्टोन क्रेशर मग्गू सेठ उर्फ विनोद अग्रवाल के क्रेशर में। आखिरकार वो मामला क्या था और अभी तक न्याय मिला या नहीं मिला, इस बारे में जो है छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहिए। नहीं मिला जी, नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला, बोल के कल मिलबे नहीं कर। तो क्या लगता है कि अभी भी आपको लगता है कि न्याय मिलेगा या इसी तरह लोग मारे जाएंगे? हाँ, नहीं मिले सब बोल देखें कि हमके देव, हम पानी नहाबो नहीं देंगे के। जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि ये अपनी बातों को पूरी तरह से रख नहीं पा रहे हैं। दरअसल यह मामला जो है जून 2020 का है। बड़ी मशक्कत करने के बाद, जागरूक लोगों के मामले उठाने के पश्चात जो है इस मामले को भारत सम्मान ने प्रमुखता से उठाया था, तब जाकर के कहीं एफआईआर दर्ज हो पाया था और वह मामला भी माननीय न्यायालय में आज लंबित है। आखिरकार जो है इस सेठ के आतंक का अंत कब होगा यह तो जांच का विषय है। यह तो मामला गर्भ में है कि पुलिस आगे की कार्रवाई क्या कर रही है। यहाँ पर और लोग भी हैं। यहाँ पर जो है आप बता रहे थे कि आपका भी कुछ जमीन का मामला, पहले अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम नंद कुमार जायसवाल है जी। घर मेरा बरियों में है जी। मेरा जमीन है 3 एकड़ 42 डिसमिल मघु सेठ का क्रेशर के बगल में पूरब साइड में। और मेरा पूरा जमीन में पत्थर और गिट्टी डाल के पाट दिया है। तो आप भी तो कहीं पहाड़ी कोरवाओं से तो जमीन नहीं लिए? नहीं, मेरा जनरल का जमीन है, पहाड़ी कोरवाओं का नहीं है। सेटलमेंट जमीन है। तो अभी तक आप उसमें काबिज नहीं हो पाए? हाँ, तो मैं खरीदा हूँ 2016 में और 2016 से मैं काबिज नहीं कर पाया, वो पत्थर डाल दिया है उसमें। मैंने आवेदन भी लगाया तहसील में, एसडीएम के यहाँ, कुछ कार्रवाई नहीं। सब उसी के पक्ष में कहते हैं कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बोल रहे थे दबाव भी बना रहे थे वो आपके ऊपर। हाँ, में जमीन बेचने के लिए दबाव बनाया। मैं बोला भाई मैं लिखूंगा नहीं, तुम तो कब्जा करिए लिए हो, मैं बेचूंगा तो नहीं जमीन। मैं नहीं बेचा हूँ ना, दूंगा नहीं। अनेक प्रकार के लाभ दिए गए। हाँ। दबाव दिए गए। वो तो 5 करोड़ रुपया दे रहा था घर में आके। मैं बोला पैसा नहीं लूंगा, मैं जमीन दूंगा ही नहीं।
जमीन के लालच में कुछ लोग ऐसे अंधे हो जाते हैं कि उसके वजह से कईयों की जान चली जाती है। आखिरकार शासन प्रशासन कब सूद लेगी? आखिरकार मृतकों के परिजनों को न्याय कब मिलेगा? बताया जाता है कि उस मग्गू सेठ के बेनामी संपत्ति पे कई लोगों का जो है साथ था, जिसमें कि कमलाबाई के नाम पे लगभग 25 एकड़ की जमीन, कुंवर साय के नाम पे लगभग 20 एकड़ की जमीन, शिवाराम, चूंकि मग्गू सेठ जनरल था तो ऐसे भोले भाले आदिवासियों को निशाने पर रख करके या अपने लाभ दिला करके, ऐसा झांसे में लेकर के ऐसे भोले भाले आदिवासियों को इस्तेमाल करके ऐसे कोरवा पंडों की जमीनों को अपने हथियाता था और उस पर जो है अपना अकूट साम्राज्य स्थापित कर लिया था। आज उसी साम्राज्य का अंत होता है या नहीं, या उसी के आतंक का अंत होता है नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में पल रहा है। पर यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हुए हैं और ये लोग जो है न्याय की आस में आज मृतक के आत्मा को शांति देने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनके द्वारा यह भी बताया जा रहा है, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि दाह संस्कार तो हो गया है, लेकिन क्रियाक्रम एक रिवाज होता है मरने के बाद, जो है 12 दिन 14 दिन का जो रिवाज होता है वो तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनको न्याय मिल जाए, जब तक कि दोषी जो है जेल के सलाखों के पीछे न चले जाएं। यहाँ पर एक और भाई हैं, इनकी भी कुछ समस्याएं थी। क्या नाम है आपका? घासी। क्या मामला था आपका? जमीन लहा कैसे कैसे बिछवा दे के कुछ पता नहीं है। कितना जमीन था? कितना रही चला नहीं जाना। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम घासी। आप इनके क्या लगते हैं? मैं इसका जीजा जी। बाटो। तो इनके एक रिश्तेदार हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार वो बोल नहीं पा रहे हैं, सुनते नहीं है क्या? धीरे सुनते हैं? हाँ, धीरे सुनता है। अच्छा, तो ये बताइए कि उनकी जमीन कितनी थी और कौन लोग ले लिए थे और कैसे रजिस्ट्री हो गई उनकी जमीन? उसका जमीन इधर है 2 प्लाट, यानी कि 5 एकड़ है जमीन। हाँ, लगभग इधर। हाँ। तो इसका बाप था, जिंदा था उस समय, उसको उठा कर ले गए और ले के उसको रजिस्ट्री करवा लिए। ओके। और इनको 1 रुपया तक नहीं मिला है पैसा। अच्छा, नहीं मिला है? नहीं मिला है। जैसा कि बताया जा रहा है कि पहाड़ी कोरवाओं की जमीन जो है बेतहाशा किसी के भी नाम हो जाना, ये अपने आप में एक जांच का विषय बनता है। मृतक भैरा पहाड़ी कोरवा की पत्नी है, जिसके नाम पे कुल संपत्ति थी, जिसके 3-4 खाता धारक थे। कैमरामैन फोकस करेंगे, ये वही महिला है जिसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जाता है और इनको जो है ले जा करके इनकी सारी संपत्ति जो है इनके खाता धारकों के अभाव में या उनके जानकारी के बिना भी वह सारी संपत्ति अपने नाम पे कर दी जाती है। कई लोगों की जमीन लूटे जाने में या ठगे जाने में या इनके जानकारी के बगैर चले जाने में एक और बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? सुमार साहब। किस जाति से हैं? कोरवा। कोरवा पंडो हैं। तो क्या हो गया आपके साथ? क्या समस्या? पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा। तो क्या हो गया आपके साथ? पूरा प्लाट ला मगू खरीद ली सर। तो आप तो बोले कि पट्टा ले करके। हाँ, पट्टा मोर में गिरवी रखे हैं। कौन? मगू। कौन है मग्गू? वो खदान वाला। खदान वाला क्या करता है, क्या काम करता है वो? वही तो पखना निकाल ढेरी ढयान करी से। तो क्यों लेकर के गया? सुरजीत ईशान। तो पैसा दिया होगा उसके एवज में? नहीं। तो क्या बोल करके लेके गया आपका पट्टा? बकरी निकाल दे हूँ पटवारी जा कह के ले गई सर, ले के मगू खाते धराई दी। अच्छा। राजू दिल्ली। अच्छा, ये जो दलाल लोग हैं वो लोग लेकर के गए? हाँ। बकरी निकाल देंगे बोल के? हाँ, बकरी निकाल देंगे। ऐसे अनेक शासकीय योजना चलते हैं और सरकार को इस पर जो है कड़ी पहरेदारी करनी पड़ेगी
कि आपकी योजना धरातल पे पहुंचे या ना पहुंचे, ऐसे पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों के पास पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ऐसे दलाल लोग जो हैं उस योजना का लाभ दिलाने के नाम पर जो है करोड़ों अरबों खरबों की ठगी कर चुके हैं। फहरिस्त बहुत लंबी है, यहाँ पर जो है, नाम बताएंगे अपना? राम प्रसाद, पूर्वा, पहाड़ी पूर्वा। अच्छा, तो कितना जमीन है आपका और कौन ले लिया है भाई? जमीन है 2.5 एकड़, मघू ले ली। किसके नाम से था जमीन? अब जमीन तो काजिन काका नाम करवा ऐसा है। अच्छा, फुलेश्वरी के नाम पे। आपके पत्नी के नाम पे? हाँ। तो उसके बदले में पैसा दिया होगा, जमीन दिया होगा? नहीं, जमीन दी, लेकिन वो लवारसी जमीन है, वहाँ कमाए नहीं देते, काबिज कर देते नहीं है। मतलब विवादित जमीन दे दी? हाँ। अभी तक आप काबिज नहीं हुए? नहीं हुई सर। मतलब ऐसे ढेरों आरोप हैं जिन पर जो है प्रत्यक्ष जांच की आवश्यकता है। क्या नाम है? तो मोटरू राम, पूरा नाम? पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा। कहाँ होगी इस तोर? मोरला पप्पू पंडित कॉलेज के फंसा दी पटाला मगो सेठ जो 80,000 रुपया मुझे दे राखी ले पियतरा वैसे बाकी लेगी पटा सटा सब। कितना जमीन रही? 2.5 एकड़। 80,000 में पट्टा ले गई? हाँ। का बोलिस? का बोली गैस की चल तो पैसा दे वहाँ आओ कहाँ दे भाई पटा कह देखे लाइन दे पटा। जमीन कौन काबिज है अभी? जमीन गढ़ा कुड़ाएगी। अच्छा, कर किनारे में भाई हो हाँ। गड्ढा खोद दिए उसमें। हाँ। तो क्या लगता है आपको, चाहिए वो जमीन की नहीं? आपसे चाहिए जमीन, नहीं दे तो वो फंसाई समझला लेच के। कौन? ये पंडित पप्पू पंडित। अच्छा। पंडित का बेटा। अच्छा। घर किनारे है वही आसपास। कितना बड़ा गड्ढा हो गया है उस जमीन में? बहुत गड्ढा है, एकड़ बीघा कर है जितना गड्ढा है। यहाँ पर और भी हैं, आपकी भी जमीन है क्या? हाँ जी साहब, हमारा भी जमीन है। मैं 70। नाम बताइए पहले। मेरा पूरा गोरंडराम पहाड़ी कोरवा। मेरा अभी तो आप बता रहे थे कि वो किसकी जमीन के बारे में बता रहे? वो तो मेरा सलाह है। मतलब जीजा साला दोनों की जमीन को ले लिया? हाँ, दोनों का। कितनी जमीन थी उसका? 2 प्लाट था इधर, वो हमारा भी है। कितना है आपका? हमारा 5 एकड़ था और 70 डिसमिल उसको दिया था, लेकिन पूरा ले लिया है मगू से। और तो आप शिकायत नहीं किए हैं शिकायत? क्या हुआ उसमें? कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक नहीं। कहाँ है जमीन? जमीन ही इधर है। किसके नाम पे करवा दिया गया? कमला देवी के नाम से। कमला देवी जी। तो अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिला है। और ये जो पत्थर रखा हुआ वो सामने है कुछ जमीन। अच्छा, उसमें भी आपकी जमीन? जी 70 डिसमिल है उसका इधर। और बाकी हमारा पूरा 5 एकड़ सब। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम गोरन पहाड़ी कोरवा। जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है, कमलाबाई का जिक्र किया गया, जैसे मैं पहले भी इसका जिक्र किया था। ये वही कमलाबाई हैं जिनके नाम से बेनामी संपत्तियों का वारा न्यारा किया करता था मग्गू सेठ। नाम? रघुराम। क्या हो गया भाई? हमारा जमीन ला कहते हटाओ घर ला कहते के। कौन? मघु। कौन है मग्गू? यही तो है मघु सेठ। क्या करता है? कहते के हटाओ हमारी जमीन, पटवारी लान के न कोई तो कैसे चौहडी न पुरात हो। हाँ। फिर तो न कोई चौहडी तो कोई ना हमको पता नहीं है, लेकिन कई घर ला के हटावा कहीं। कई साल से बनाए हैं इस घर ला? तो 20 साल में तो ऊपर छो ही जगह सागू घर तो उते पाछले वही का तो बोला तो रही। तो आप क्या चाहते हैं? वो वाला काहे टोरा थोड़े टोरा। कितना तक पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हैं। पूरा नाम क्या है? तो रघुराम करो पहाड़ी करो। रघुराम पहाड़ी करो। पहाड़ी करो। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।